जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बैगन का खेत में आए हैं दवा देने के लिए, और इससे जो पिछला बार दवा दिए थे उस दवा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, और आज जो हम दवा दे रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बैगन को हम चौथी बार तुड़ाई कर चुके हैं। हम आपको पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जैसे चौथी बार जो इसका हम तुड़ाई किए, और जैसे हम आपको पहले बताए थे कि 3 बार का तुड़ाई में लगभग 70 क्विंटल बैगन का हार्वेस्टिंग हम कर चुके हैं, और चौथी तुड़ाई में, सिर्फ चौथी तुड़ाई में लगभग 48 कुंटल एक बार में बैगन का तुड़ाई हम कर चुके हैं। और ये जो अब देख रहे हैं जो बैगन का एरिया है, तो लगभग वो 1 एकड़ 20 से 25 डिसमिल में ये लगा हुआ है बैगन। और हम आपको बता दें, जो बैगन का जो वेराइटी है वो डुफ्लोरा कंपनी का है हरा बैगन, और ये गोल आकार में होता है, और ये जबरदस्त फल इसमें आता है। और आपको हम ये भी बताएंगे, जैसे आप देख सकते हैं चौथी बार तुड़ाई करने के बाद भी बैगन का पौधा जो है बिल्कुल ग्रीन है और एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का जो ये भाग है वो बढ़ते जा रहा है, और इस तरह से यहाँ फल आते जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे पौधा बढ़ रहा है फल इसमें आते जा रहा है, और काफी घना फल भी है। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटा सा पौधा में आपको हम दिखा रहे हैं कि इतना ज्यादा फल है कि हर डाली में इसमें बैगन का फल आया हुआ है। ये विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, खास करके दवा को। जैसे इसमें हम आपको बता ही चुके हैं पिछला वीडियो में भी कि बीच बीच में जैसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे इसमें करते रहते हैं, ताकि पौधा पीला ना हो। और पीला नहीं रहने से खास करके बैगन का ग्रोथ रुकता नहीं है, वो बढ़ते रहता है, और जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाएगा फल का भी आकार वैसे ही तैयार होता है। अगर पौधा सही रहेगा तो निश्चित ही रूप से फल का जो साइज है वो बड़ा होता है, और जैसे पौधा में अगर कमजोरी आ गया, जैसे पीलापन हो गया, तो फल काफी छोटा होता है और वो बढ़ नहीं पाता है, उसको ग्रोथ नहीं मिल पाता है। काहे कि निश्चित ही रूप से पत्ता से ही वो खाना बनाता है, और बैगन का जो साइज है वो बड़ा होता है। तो हम आपको दिखाते हैं यहीं पर सामने पर कि किस तरह से बैगन का जो साइज है, यहाँ पर देख सकते हैं एक पौधा में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा इसमें फल लगा हुआ है, और बहुत ही शानदार फल भी है। तब देख सकते हैं यहाँ पर जो चारों तरफ फल ही फल इसमें लगा हुआ है, सभी फल लगभग एक साइज के इसमें बने हुए हैं, और बहुत अच्छा ग्रोथ भी है। और जो फल का जो आकार है बिल्कुल गोल आकार है, और बहुत ही अच्छा डिमांड भी इसका मार्केट में है। इसको बेचने के लिए आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर फल का साइज और शाइनिंग अच्छा रहे तो मार्केट में हो या आप अपने खेत से, आपको बेचने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जब तक आपका बैगन में क्वालिटी नहीं रहेगा तो आपको बिक्री करने में काफी मशक्कत करना पड़ेगा, और व्यापारी लोग उसको पसंद भी नहीं करेगा। और अगर बैगन में ग्रोथ अच्छा है तो निश्चित ही रूप से आपको बेचने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई भी नहीं होगा, और आपका जो फल का प्रोडक्शन है वो काफी मात्रा में आपको मिलेगा। और वो हम आपको दिखा ही चुके कि एक पौधा में हर फल एक बराबर साइज का है और बहुत ही अच्छा है। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे फल का जो साइज है वो 500 ग्राम तक का जो हो गया है, उसमें भी अंदर में बीजा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि फल का जो आकार है वो और भी बड़ा हो सकता है, और जब उसमें दाना आ जाए तब आप समझ लीजिए कि उसका जो साइज है अब नहीं बढ़ेगा। तो कारण बढ़ने का यही है कि जो पौधा का ग्रोथ है वो रुका हुआ नहीं है और बिल्कुल ग्रीन है, इसीलिए जो बैगन का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है चौथी तुड़ाई के बाद भी। और जैसे आप देखे होंगे कहीं पर प्लॉट में कहीं पर भी जैसे ज्यादा पानी हो जाता है या किसी तरह का कुछ हो जाता है, जैसे पौधापन पीला हो जाता है, तो जो बैगन का साइज है वो छोटा हो जाता है, और उसमें दाना छोटा में ही हो जाता है, और वो बैगन का ग्रोथ नहीं बन पाता है, पौधा का ग्रोथ नहीं बन पाता है, तो साइज निश्चित ही रूप से छोटा हो जाता है। तो खास करके इसको ध्यान देना है दवा में। आप जैसे मान के चले बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चलाते रहते हैं, तो आपका जो पौधा है वो ग्रीन पूरा रहेगा, और उसका जो ग्रोथ है वो रुकेगा भी नहीं। आपको कीटनाशक तो खैर विशेष रूप से आपको ध्यान देना ही चाहिए, काहे कि एक बार बैगन में कीड़ा आ जाने के बाद निश्चित ही रूप से आप देख सकते हैं कि एक पौधा में जब इतना फल है, एक पौधा में आप देख सकते हैं इतना फल लगा हुआ है, तो निश्चित ही रूप से अगर कीड़ा इसमें आ जाता है, और कीड़ा आने के बाद आप इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। काहे कि जो छोटा छोटा फल है उसमें भी कीड़ा का प्रकोप बढ़ जाता है, और जब तक आप 2 तुड़ाई 3 तुड़ाई जब तक आप कीजिएगा, तब तक आपका बहुत सारा फल में जो फलछेदक कीड़ा है वो अटैक कर चुका होगा, तो आपका जो फल है वो आपका 2 से 3 तुड़ाई तक कीड़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या दोस्तों, दवा डालने से पहले एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका खेत में काफी मात्रा में नमी बना हुआ होना चाहिए, काहे कि अभी का जो मौसम है काफी टेम्परेचर है, और सूखा में खास करके दवा नहीं देना चाहिए। और विशेष रूप से एक चीज और ध्यान दे, जैसे एक तो सुबह का टाइम में ज्यादा दवा देने का प्रयास करें, और एक तो शाम का टाइम में। ये 2 टाइम अभी के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मान के चलिए बरसात में तो जब आपको मौका मिलता है तब आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो मौसम है काफी तेज धूप भी है, और इस तेज धूप में दवा देने से
निश्चित ही रूप से उतना काम नहीं कर पाता है जो सुबह शाम का जो दवा स्प्रे अच्छा काम करता है। तो आप देख सकते हैं जो हम खेत पर दवा स्प्रे के लिए आए हुए हैं, तब देख सकते हैं खेत में काफ़ी अच्छा नमी भी है, बहुत ही अच्छा नमी है। और ऐसा ही नमी होना चाहिए खेत में दवा देने से पहले, तभी जाके दवा का जो रिजल्ट है वो बेहतर दिखता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस बार जो हम दवा इसमें डाल रहे हैं, और कौन सा दवा डाल रहे हैं उसके बारे में भी बताते हैं, क्यों डाल रहे हैं उसके बारे में भी आपको हम बता। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ इस बार हम दवा थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं, कारण कि जो हम दवा दे रहे थे कीटनाशक में, वो थोड़ा सा इस बार उसका काम हमको दिखाई नहीं पड़ा, काहे कि टेम्परेचर हाई होने से निश्चित ही रूप से वो दवा का असर उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इस बार दवा चेंज कर दिए हैं और इस बार हम दूसरे दवा में दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, जैसे ये सफ़ेद मक्खी जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया, धूप बढ़ते गया, वो ये जो सफ़ेद मक्खी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसमें। तो इस बार हम इसमें दूसरा दवा डाल रहे हैं, ताकि ये जो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही रूप से कीड़ा का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आज हम दूसरे दवाई का चयन किए हुए हैं और वो दवा इसमें हम डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हम आपको उस दवा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको कीटनाशक के बारे में बता रहे हैं। जैसे पिछला बार तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हम ईसट जो है कीटनाशक उसका हम यूज कर रहे थे, और उसको 2-3 स्प्रे हम उसको लगातार यूज किए भी। और जैसे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर हाई हो जाने के बाद थोड़ा सा कीड़ा का जब प्रकोप बढ़ रहा है, तो हम इस बार थोड़ा सा दवा में चेंजिंग लाए हुए हैं। तो हम आपको पहला चीज़ कीटनाशक के बारे में बताते हैं। देखिए, ये जो हिटमैन है, ये कीटनाशक जो हम दे रहे हैं, और ये 25 लीटर का जो जर्किन है उसमें 30 ml के हिसाब से हम इसको डाल रहे हैं। और दूसरा है फोली गोल्ड। जैसे हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें जो सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है वो बढ़ गया है, तो उसके लिए हम डाल रहे हैं ये फोली गोल्ड। और दूसरा है टेक जियो भेज, ये हम दोनों डाल रहे हैं साथ में। और इससे देखते हैं कि कितना हद तक हम जो है ये सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर पाते हैं। हम देने के बाद इसको हम 1 दिन बाद ये पता चलेगा हमको, कहे कि अभी तो इसमें सिर्फ डाल रहे हैं दवा को। जब इसमें हम तुड़ाई करते हैं उस समय निश्चित ही रूप से जो सफ़ेद मक्खी है वो काफ़ी परेशानी भी करता है तुड़ाई के समय में। और दूसरी चीज़ है, जो वो निश्चित ही रूप से वो रस चूसक कीड़ा ही है एक तरह का, जो कि पत्ता को सिकुड़ा जाता है पूरा तरह से। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर रहता है सफ़ेद मक्खी, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम लोग जैसे मान के चलिए जो स्टिकर जो हम लोग यूज करते हैं वो अभी हम अपसाइटी यूज कर रहे हैं, ताकि जैसे मान के चलिए अभी भी काफ़ी धूप है, जैसे अभी 4:30 बज रहा है शाम का, लेकिन भी अभी काफ़ी धूप है। तो स्टिकर देने से एक ही चीज़ होता है, जो हम दवा स्प्रे करते हैं तो उस पानी का फैलाव को अच्छी तरह से वो बढ़ाता है। और दूसरी चीज़ है कि वो पत्ता के नीचे तक भिंगा के रखता है। तो इससे कोई भी तरह का जो जैसे सफ़ेद मक्खी हो, हरा मक्खी हो, तो ये सभी जो मक्खी है वो निश्चित ही रूप से ख़त्म हो जाएगा, काहे कि पानी का जो फैलाव है वो पूरी पत्ता में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग स्प्रे के लिए जाते हैं, पहले अब स्प्रे करते हैं।